नमस्कार। द इक ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे द्वीपों में डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थान पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का अनुरोध किया है और डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो पहले के जो प्रस्ताव है उस पर पुनर्विचार करने और दोबारा निर्णय लेते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का अनुरोध किया है इन द्वीपों में, ताकि इन द्वीपों के जो हजारों विद्यार्थी है, उनके साथ साथ उनके अभिभावक है, शिक्षक वर्ग है और जितने हितधारक है, सबकी चिंताओं को दूर किया जा सके। सांसद ने आज 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में सांसद ने प्रधानमंत्री को द्वीपों में व्याप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जो भ्रम है और जिस प्रकार की शंकाएं हैं, उसको लेकर द्वीपवासियों की जो चिंताएं हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी की चिंताएं हैं, एनजीओस की चिंताएं हैं, गैर सरकारी संगठनों की चिंताएं, एसोसिएशनों की चिंताएं हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चिंताएं हैं, सभी वर्ग का मतलब पूरे द्वीपवासियों का जो चिंताएं हैं, उससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि इससे जो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पर होती है तो इससे क्या यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और ये यहाँ के हितों के लिए, यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सांसद ने कहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रस्ताव उसकी समीक्षा की जाए और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। सांसद ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को जो लिखा है उसमें कहा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द्वीपों में खोली जाए वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो। सांसद ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत लोगों के स्वार्थ के चलते डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को भेजा गया और बिना उचित परामर्श के इस पर जो है ये प्रस्ताव भेज दिया गया, जो कि और इसका जो डीपीआर भी तैयार किया गया था वो यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन भी करते हैं और ये पूरी तरह से जो है गलत है। सांसद ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टूडेंट और अन्य समुदाय स्टेक होल्डर के लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए द्वीपवासियों के विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है और जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली ऑपरेशनल नहीं हो जाता तब तक द्वीपों के सभी कॉलेजेस का एफिलिएशन पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ बरकरार रखने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा है कि यह मुद्दा न सिर्फ द्वीपों के हजारों विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय है बल्कि द्वीपों की आर्थिक, सामाजिक आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। सांसद ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से विश्वास और बढ़ेगा और द्वीपों के विकास को भी बल मिलेगा। तो सांसद ने ये पत्र आज ही लिखा है, 9 दिसंबर को लिखा है और उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर गौर करेगा और इस पर जो डिसीजन पहले लिया गया था, जो प्रस्ताव लिया गया था, जिस प्रकार से हो सकता है कथित रूप से गुमराह किया गया हो कि मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर वाकई यहाँ पर काफी लंबे समय से रोष है, चिंता है सबको, हर वर्ग के लोगों को। हमने भी कई जो सांसद के हवाले से हमने भी कई लोगों से बातचीत की और सबके मन में यही था कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए। तो सांसद ने ये जो लोगों की जितने भी ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सांसद ने इनकी चिंताओं को, लोगों की चिंताओं को, सभी लोगों के, द्वीपवासियों की चिंताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने, जल्द से जल्द स्टैब्लिश करने और केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का अनुरोध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।